14 तारीख मकर संक्रांति। और पूज्य बापू जी कहते हैं, जीवन में क्रांति आनी चाहिए, वो सम्यक होनी चाहिए। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने सम्यक दृष्टि, सम्यक भोजन, सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, सम्यक निद्रा, सम्यक अर्थात जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने सम्यक न अति अर्थात किसी भी चीज की अति ना हो, ज्ञान दिया, वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी दिया है। समत्वम योग उच्यते, मध्य का रास्ता समता का, कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अपने चित्त को सम रहना रखना। बाहर तो परिस्थितियां सम नहीं रह सकती, सदैव प्रकृति में उथल पुथल होते रहता है, लेकिन हमारे भीतर की मन स्थिति वो हम सम रख सकते हैं। बाहर तो प्रकृति में प्रतिपल बदलाव है, ऐसे हमारे मन बुद्धि इंद्रियों में प्रकृति के अनुसार हमारा स्वभाव भी बदलते रहता है। लेकिन हम इस मकर संक्रांति पर यही संकल्प लें कि हमारे जीवन में भी जैसे बापू जी बताते हैं वैसे सम्यक क्रांति आए। जिस दिन भगवान सूर्य नारायण उत्तर दिशा की तरफ प्रयाण करते हैं, उस दिन उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। इस दिन से अंधकारमयी रात्रि कम होती है, अर्थात रात कम होने लगती है और धीरे धीरे दिन जो है वो बढ़ने लगते हैं। अर्थात इस दिन से अंधकारमयी रात्रि कम होती है और प्रकाशमय दिवस बढ़ता जाता है। प्रकृति का यह परिवर्तन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपना जीवन उन्नति की ओर अग्रसर करें। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके आत्मज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त करने के लिए यत्न करें। तैत्तिरीय आरण्यक में आता है कि जगत पुनश्च चेतन युक्तम सदुपलभ्यते योसे तनुपदेशु स सर्वेषां भूतानां प्राणादायवेति। जैसे भगवान सूर्य उदित होकर अपनी उज्ज्वल रश्मियों से तेजपूर्ण आभा से संपूर्ण भूमंडल को प्रकाशित कर देते हैं, उसी प्रकार हे मानव तू स्वयं से ऊंचा उठ, उन्नत हो और सूर्य की नाई अपना आत्म तेज विकसित करो। फिर बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण जनमानस के हताश निराश हृदय को आशा और उत्साह व आनंद के आलोक से सराबोर कर देंगे। ऋषि कहते हैं, हे मानव तू सूर्य की नाई बन। सूर्य नारायण समुद्र, नदियां, नालियां, कीचड़ आदि विभिन्न जगहों से जल तो उठा लेते हैं, लेकिन
समुद्र के खारेपन एवं नालों आदि के गंदेपन से स्वयं प्रभावित नहीं होते। साथ ही वे बादलों की उत्पत्ति में जीव जगत को स्फूर्ति ताजगी प्रदान करने में कारण स्वरूप होकर परोपकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि उनकी नाई आप भी सद्गुणों को कहीं से भी उठा लें और परोपकार में संलग्न रहें, लेकिन स्वयं किसी के दुर्गुणों से प्रभावित न हो। इस प्रकार आप अपना लक्ष्य ऊंचा बना लीजिए और उसे रोज दोहराइए। फिर तो प्रकृति और परमात्मा आपको पग पग पर सहयोग करेंगे और सत्प्रेरणा देंगे। गुरुदेव कहते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहने की प्रतिज्ञा कीजिए और एकांत में उसे जोर से दोहराइए। जैसे मेरी इस प्रतिज्ञा को यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि सुने। आज से मैं गुरुदेव के भगवान के हृदय को ठेस पहुँचे ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। ऐसा करने से आपका मनोबल बढ़ेगा। बस इतना कर लिया तो बाकी सब रक्षक गुरु कृपा, भगवत कृपा अपने आप संभाल लेती है और आपको ऊपर उठाती है। गुरु कृपा से अनपढ़ लोग भी पूजनीय बन जाते हैं। महाभारत के शांति पर्व में आता है कि सद्गुरु परम पूजनीय है। जिसने सद्गुरु को रिझा लिया उसे ब्रह्मलोक पर्यंत के तमाम ऋषियों एवं देवताओं को प्रसन्न कर लिया उसने, और स्वयं भी प्रसन्न रहता है। ब्रह्मवेता गुरु के हृदय से जो प्रसाद मिलता है उसे आप अपने हृदय में ठहराइए। फिर आप ऐसे हो जाएंगे कि महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राम जी, ज्ञानवान जहाँ पैर रखते हैं वह धरती, वह ईंट पूजने योग हो जाती है। जिस पर दृष्टि पड़ती है वह पुण्यात्मा होने लगता है। तो आज उत्तरायण पर्व है और आज इस उत्तरायण पर्व पर बापू जी कहते हैं कि उत्तरायण पर्व के दिन आप ये 3 बातें अपने जीवन में लाने का निश्चय कर लें। पहली बात, आपका शरीर स्वस्थ रहे। दूसरी बात, आपका मन प्रसन्न रहे। और तीसरी बात, आपकी बुद्धि में बुद्धिदाता की ज्योति जग जाए। ज्योति जगाने का अर्थ यह नहीं कि जैसे दिए की ज्योति होती है ऐसी कोई ज्योति जगानी है, नहीं। जिसकी सत्ता से तुम्हारी आंखें देखती है, मन सोचता है, बुद्धि कुछ जानती है, वह आत्म ज्योति, वह साक्षी स्वरूप सत्ता जागृत हो जाए। हमारे तीनों शरीर, 5 कोशों और 7 केंद्रों पर ग्रह, नक्षत्रों एवं तिथियों का प्रभाव पड़ता है और उन्हीं के प्रभाव से हमारा मन भी प्रफुल्लित और प्रभावित होता है। परंतु आत्मज्योति इन सारे प्रभावों और आपदाओं, दुखों और कलेशों से परे है। इसी ज्योति का प्रसाद पाने के लिए उत्तरायण की बाट देखी थी 8 वसुओं में से एक वसु भीष्म पितामह ने। उन्होंने शरीर के कष्ट स्वीकार कर लिए, लेकिन इस ज्योति का प्रसाद पाकर ही रहे। इस दिन किए गए सत्कर्म विशेष फलदायी होते हैं और इस दिन भगवान शिव को तिल और चावल अर्पण करके करना चाहिए, और अथवा तो तिल चावल मिश्रित जल से सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। इस पर्व पर तिल का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए तिल का उपटन लगाना चाहिए। तिल मिश्रित जल में स्नान और तिल मिश्रित जल का पान, तिल का हवन, तिल का सेवन तथा तिल का दान, ये सभी पाप नाशक और पुण्यदायी प्रवृत्तियां हैं।
उत्तरायण पर्व पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन लोगों में सत्य साहित्य के दान का भी सुअवसर प्राप्त किया जा सकता है। तो हम आज ऐसा संकल्प करें कि मकर संक्रांति के दिन साधक संकल्प करें कि मैं अपने जीवन में संक्रांति अर्थात सम्यक क्रांति लाकर ही रहूँगा। अपनी तुच्छ गंदी आदतों को कुचल डालूंगा। प्रतिदिन ध्यान जप प्रार्थना करूंगा, स्वाध्याय करूंगा और अपने जीवन को अपने अहम के बल से नहीं बल्कि भगवत कृपा से महान बनाकर ही रहूंगा। ऐसा संकल्प करके आप अपने जीवन को विषय वासना की अंधकारमयी वृत्ति को कम करते जाएं तथा सेवा और प्रभु प्राप्ति की सद्भावना को बढ़ाते जाएं। शरीर मिट जाए उससे पहले अपना अज्ञान, अपनी दुष्ट चेष्टाएं मिटाते जाएं। एक तरफ अज्ञान और दुष्ट चेष्टाएं मिटाते जाएं तो दूसरी तरफ ज्ञान और शुभ चेष्टाओं को बढ़ाएं। अशुभ निकालते जाएं और शुभ भरते जाएं। दगाबाजी निकालते जाएं और सच्चाई भरते जाएं। स्वार्थ निकालते जाएं और सेवा करते जाएं। दृढ़ निश्चय करें कि पाएंगे तो बस ब्रह्मानंद को पाएंगे तो बस उस शाश्वत पद को पाएंगे जहाँ से फिर कभी पतन नहीं होता। ऐसा संकल्प हम सब आज इस उत्तरायण पर्व पर मकर संक्रांति के दिन जरूर अवश्य सभी लोग करें। हरि ओम तत्सत। ओम गुरुवे नमः।